नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे झारखंड डीएलएड के पेपर 6 के उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाले फाइनल एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है या पूछे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेपर 6 आपका इंग्लिश का पोर्शन होता है। आपको आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आने वाले एग्जाम के लिए, आज उन सभी क्वेश्चन को बताया जाएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूट कर ना आए, आप एक बेहतरीन प्रदर्शन कर सके और आपका रिजल्ट एक अच्छा रिजल्ट हो। तो चलिए दोस्तों, पेपर 6 इंग्लिश हम लोग शुरू करते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। आप लोग वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो जाने से पहले अगर आपने अभी तक डीएलएड का कंप्लीट नोट्स नहीं लिया है, सही पेपर का अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं और एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आप किसी भी मीडियम में आप अपना नोट्स ले सकते हैं। नोट्स का कंटेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सही पेपर का आपको नोट्स मिलेगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, आपका जो जरूरत का लाइव क्लास होगा उसके लिए चलाया जाएगा, आपका फाइनल एग्जाम तक गाइडेंस दिया जाएगा और आपका प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। दोस्तों प्रीवियस ईयर जो सेशन चला गया है उनमें बहुत सारे विद्यार्थी ने बेहतरीन रिजल्ट किया था। 19 की सेशन जो हुआ था उसमें 89%, 86%, बहुत सारे विद्यार्थी ने 250 से प्लस बच्चों ने 85% से ज्यादा रिजल्ट किया था। आप भी एक बेहतरीन रिजल्ट कर सकते हैं। 8877323503 पे कांटेक्ट करके आप अपना कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं और एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों चलिए हम लोग बात करते हैं, अपने टॉपिक में वापस आते हैं। इंग्लिश कंटेंट कम मेट्रोलॉजी। दोस्तों पेपर आपका ये 6 है। सभी क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। 3 घंटा का समय होता है, 60 मार्क का क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन आपको लिखना होता है। आज जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा या क्वेश्चन मेरे द्वारा सजेस्ट किया गया है, आप अपना तैयारी अच्छी तरह से कीजिए। साथ ही साथ परीक्षा देने से पहले इन प्रश्नों को अवश्य पढ़ के जाएं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे आज का सबसे पहला क्वेश्चन पेपर 6 का। व्हाट इज द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया? व्हाट इज द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको नोट डाउन करते जाना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन लोग सामने में एग्जाम देने वाले हैं। दोस्तों अगला देखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए ब्रीफ नोट एंड ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड और बेस्ट मेथड। जो मैंने दोस्त बताया है यहाँ पर, राइट ए ब्रीफ नोट एंड ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड या बेस्ट मेथड। दोस्तों अगर इसमें आपको पूछा जाए राइट ए ब्रीफ नोट ऑन बेस्ट मेथड, तो भी आप ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड को लिख सकते हैं। अगर बेस्ट मेथड लिखने बोले कि कोई भी बेस्ट मेथड के बारे में एक चर्चा लिखिए या डेफिनेशन लिखिए, तो भी आप ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड के बारे में लिख सकते हैं। या फिर ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड के बारे में पूछा जाए तो भी आप इसको आराम से लिख ही दीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, इसलिए मैंने इसको सेमीकोलन ये और देके लिखा है, बेस्ट मेथड या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रूप में। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। डिस्क्राइब द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। डिस्क्राइब द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश और व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के गुण और दोषों को लिखे, डायरेक्ट मेथड को, और या फिर टीचिंग इंग्लिश में क्या डायरेक्ट मेथड का क्या योगदान है इसको भी आप लिखिए। डिस्क्राइब द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश और व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश? व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग कॉपी में या फिर नोटबुक में नोट डाउन अवश्य कर लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया? व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया? दोस्तों ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस द टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। डिस्कस द टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। डिस्कस द टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप VVI इसमें लगा लीजिए, VVI लगा लीजिए। ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में आपको हमेशा पूछा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट आर द स्किल ऑफ लैंग्वेज? व्हाट आर द स्किल ऑफ लैंग्वेज? हाउ विल यू डेवलप द स्किल ऑफ स्पीकिंग इन योर स्टूडेंट? What are the skill of language? How will you develop the skill of speaking in your student? दोस्तों ये सब जो भी क्वेश्चन आज आपको बताया जा रहा है, इन क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाना है किसी भी हाल में, आपको देख के एक बार भी जाना है। यहाँ सर ने बताया था, इसको हम एक बार देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाउ डू यू डेवलप द स्किल ऑफ राइटिंग इन योर स्टूडेंट? हाउ डू यू डेवलप द स्किल ऑफ राइटिंग इन योर स्टूडेंट? दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग टू बिगिनर्स? व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग टू बिगिनर्स? व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग टू बिगिनर्स? दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राइट एन एसे। राइट एन एसे, जैसे ऐसे लिखने को कहा जाता है, इनमें से आपको 3-4 मैं बताऊंगा, इन ऐसे को आपको छोड़ के नहीं जाना है। सबसे पहला है योर एम इन लाइफ। योर एम इन लाइफ।
दोस्तों आपका अगला है स्पोर्ट डे इन योर कॉलेज, स्पोर्ट डे इन योर कॉलेज। और आपका अगला है द इंडियन फेस्टिवल। और इंडियन फेस्टिवल पूछा जाए या फिर फेस्टिवल ऑफ लाइट्स पूछा जाए या फिर दिवाली पूछा जाए, इन तीनों में से जो भी पूछा जाए, आपका फेस्टिवल ऑफ लाइट पूछा जाए या दिवाली पूछा जाए और इंडियन फेस्टिवल पूछा जाए, इन तीनों में से आपको घुमा फिरा के सेम चीज लिखना है। जैसे मान लीजिए इंडियन फेस्टिवल पूछा गया तो दिवाली भी तो एक इंडियन फेस्टिवल है, आप लिख सकते हैं। या फेस्टिवल ऑफ लाइट पूछा जाए तो भी आपको दिवाली के बारे में ही लिखना है, इसको आप लोग ध्यान में रखना है। ज्यादातर आप लोग स्पोर्ट डे इन योर कॉलेज और योर एम इन योर लाइफ, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अगला है एन आइडियल टीचर और माय बेस्ट फ्रेंड। इन पांचों को आप लोग थोड़ा बहुत हल्का हल्का करके आप देख सकते हैं। एन आइडियल टीचर और माय बेस्ट फ्रेंड, इनके बारे में आपको ये से लिखने को आ सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिविंग एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल। ये सभी तो आप लोगों को लिखने को आता है, आसानी से आप लिख सकते हैं कि छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को, तो जल्द से जल्द इसमें लिख दीजिए। आपको इसको नहीं जानते हैं, भूल गए हैं स्टेप, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। लिविंग एप्लीकेशन आपके लिए लिखना बहुत जरूरत होता है, हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है। चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में देखेंगे, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। आपके बहन के शादी में आपके फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए लेटर लिखिए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों ये था आपका कुछ क्वेश्चन। आप देखेंगे हम लोग ग्रामर का पोर्शन में क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले ध्यान में रखना है ट्रांसलेशन। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसलेशन आपको करना कहां से है, ट्रांसलेशन जो आपको पढ़ना है वो पढ़िएगा कहां से। जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हुआ था उन सभी ट्रांसलेशन को आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो करवा दूंगा, पिछले सेशन में भी करवा दिया था, इस सेशन भी करवा दूंगा जो, लेकिन आपको खुद से प्रैक्टिस करते रहना है। ऑपोजिट वर्ड, मेक सेंटेंस में आप उतना ध्यान नहीं दीजिएगा, जो सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया था उन्हीं सबको आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आर्टिकल एन द का इस्तेमाल कहां करना है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ये जो कुछ आपका ग्रामर का पोर्शन है, ट्रांसलेशन, मेक सेंटेंस, आर्टिकल, ये इसको आपको प्रीवियस ईयर पेपर में मिल जाएगा, आप उसमें अपना प्रैक्टिस करते रहिए। दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको प्रीवियस ईयर पेपर फॉलो करके चलना है ताकि आपका आसानी से काम हो जाए। दोस्तों अभी तक अगर आपने नोट्स नहीं लिया है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जल्द नोट्स ले ले, बिना डर के, बिना झिझक करे कंप्लीट तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं, बिना डर के तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों 8877323503 हमारे संपर्क का नंबर है, आप हमारे कॉन्टैक्ट करके हमसे कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन बन सकता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।